दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की। ज्येष्ठ मास में पूजा पाठ के नियम जो है वो थोड़ा सा बदल जाते हैं, क्योंकि जो ज्येष्ठ का महीना होता है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी के अनुसार ही हमें पूजा पाठ के नियमों में भी बदलाव करना पड़ता है। ईश्वर की आराधना भी हमें मौसम के अनुरूप उनको क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, कैसे उनका पूजन करना चाहिए, तो ये सारे नियम जो है वो बदल जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो ज्येष्ठ के महीने में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, किन चीज़ों का दान करना है, जब क्या करना है, स्नान का जो नियम है वो क्या होगा और कौन सी 2 वस्तुएं जो हमें नहीं खानी चाहिए ज्येष्ठ के महीने में। तो इसके बारे में भी हम बहुत विशेष रूप से जानेंगे कि ज्येष्ठ का महीना वैसे तो पूजा पाठ दान धर्म सबके लिए बहुत खास है, लेकिन अगर हम नियम सही नहीं रखते हैं और जो हमारा जो सही नियम है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि कैसे करें, क्या करें जिससे कि हमें जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हों और जो हमारा पूजा पाठ है जो हम कर रहे हैं उसका हमको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किन नियमों को ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्येष्ठ के मास की। ज्येष्ठ मास जो है ये हिंदी महीने के अनुसार ये साल का तीसरा महीना है और इस महीने में हमें विशेष रूप से जो भगवान की आराधना करनी होती है उसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में सबसे पहले तो सूर्य देव की आराधना, दूसरे नंबर पर हमें जो है बजरंग बली की आराधना, तीसरे नंबर पर हमें विष्णु भगवान की आराधना और चौथे नंबर पर हमें शंकर जी की आराधना। ये 4 लोगों की आराधना हमें करनी होती है। इन 4 लोगों को प्रसन्न करके हमें चलना होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जेठ के महीने में ज़रूर करना चाहिए। तो ज्येष्ठ के महीने में जहाँ तक हो सके स्नान, दान, पूजन, जप, ये सारी चीज़ें अधिक से अधिक करें। देखिए, कहते हैं कि कोई भी पूजा हम करते हैं तो उसमें समय लगता है, कोई भी जाप हम करते हैं तो उसमें भी समय लगता है। हम चलते फिरते भी करते रहते हैं तो हमारा दिमाग जाप में लगा रहता है और हम काम भी करते हैं तो उसमें भी समय लगता है। लेकिन एक चीज़ है जो करने पर हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, तो वो क्या है? दान। दान करने में कोई समय नहीं लगता है। और ये जो ज्येष्ठ का महीना होता है इसमें जल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जल का दान ज्येष्ठ के महीने में करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप उस पुण्य के भागीदार हैं कि जिसको कि कहीं लिखित रूप में नहीं बताया गया है कि अगर आप जल का दान कर रहे हैं तो आप इस पुण्य के भागी हैं। मतलब 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा फल आपको एक बार जल दान करने से प्राप्त होता है। तो एक बार जल दान ज्येष्ठ के महीने में ज़रूर करें। हो सके तो कहीं पर प्याऊ या पौसारा बैठा दें जहाँ पर आप प्रतिदिन स्वयं जा कर के थोड़ा सा पानी उसमें ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि जितने लोग वहाँ पर रुक करके पानी पिएंगे उससे आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। अब ये तो बात हो गई जल दान की। अब हम बात करते हैं पूजा पाठ की। तो पूजा पाठ में देखिए, गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो हमें ईश्वर की आराधना जहाँ तक हो सके सूर्य उदय के पहले या जब तक सूर्य उदय हो तब तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सूरज चढ़ जाते हैं तब हम सूर्य देव को जल दें, तब हम ईश्वर की आराधना करें तो हमें उस पूजा का जो पुण्य फल है वो प्राप्त नहीं होता है। तो जब ज्येष्ठ का महीना जैसे ही प्रारंभ हो तैसे ही आपको ये कार्य करना है कि जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। अगर आप किसी पवित्र या नदी या सरोवर पर स्नान का नियम ले रहे हैं तो कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाके स्नान कर लें। घर पे भी अगर आप नियम कर ले रहे हैं
कि हम ज्येष्ठ महीने में स्नान का नियम ले रहे हैं, तो भी आपको जो है ये करना चाहिए कि जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो कोशिश करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें, और जब सूर्य देव उदित हो रहे हों तब तुरंत उनको जो है जल अर्पित करें। उससे क्या होगा कि आपको जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी और आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि हम पूजन करते हैं, हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसका भी विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो पूजन पाठ हमें करना है, जो ठंडी चीज़ें हैं, जो हम अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए जिन चीज़ों को गर्मियों में खाते हैं, वही चीज़ हम भगवान को भी भोग लगाएं। यानी कि जो गर्मी के सीजनल फल हैं उनका भोग हम विशेष रूप से भगवान को समर्पित करें। जो उनको स्नान कराने के लिए जल है उसको हम मिट्टी के बर्तन में रखें ताकि वो पानी ठंडा हो जाए, तब हम उस जल से भगवान को स्नान कराएं। तो इससे क्या होगा कि जब आप उनको अपने जैसा समझ करके कि जैसे हमारे में प्राण है, तो हमको ठंडी चीज़ें जब हम लेते हैं तो हमें ठंड का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है। इसी तरह से भगवान के लिए भी अगर हम ऐसा भाव रख के करते हैं तो हमें ज़रूर जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और हो सके तो भगवान जी के लिए ठंडी की व्यवस्था विशेष रूप से ज़रूर करें। कूलर है, पंखा है, कुछ भी मतलब ऐसा कर दें जिससे कि भगवान जी को ठंडक मिलती रहे। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी शिवालय में जा कर के जो जलाधारी लगा होता है, कहीं का नियम ले लें कि ज्येष्ठ महीने में पूरे 1 महीने तक जलाधारी में जा कर के जल डालें। सुबह शाम ठंडा जल मटके में रखें और उसके बाद उसको लेकर के जाओ जलाधारी में भर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी। और दूसरी चीज़ कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई कि हमें पूजन पाठ के नियम की। अब हम बात करते हैं कि हमें ज्येष्ठ के महीने में कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो 2 चीज़ें बताऊंगी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ें विशेष रूप से बिल्कुल आपको नहीं खानी है। पहली चीज़ है गुड़। गुड़ जो है बहुत गर्म होता है, इसलिए ज्येष्ठ के महीने में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि साग वाली कोई भी सब्जी आपको ज्येष्ठ के महीने में नहीं खानी चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये 2 चीज़ें आपको जो ज्येष्ठ के महीने में नहीं खाना है। तो इसी तरह से आपको संपूर्ण नियमों का पालन करना है और सारी चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे अगर आप करते हैं तो आपको इसका 100% लाभ ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।